नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ इस श्रृंखला में, जो वर्तमान श्रृंखला चल रही है तीर्थ यात्रा वर्णन की, इसमें ऐसे स्थान बताऊँ जो कि आप तीर्थ के रूप में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, पर जिन स्थानों का महत्व हमारे धर्म में और हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इसी क्रम में मैं आपको मध्य प्रदेश के विदिशा के बारे में मैंने आपको बताया। अब आज आपको मैं उज्जैन के बारे में बताऊंगा। अब आप सोचेंगे उज्जैन तो बड़ा प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, लेकिन देखिए जो मेरा तरीका है बताने का ना, मैं आपको पहले ही बताया कि भाई आप जानते हैं, प्रसिद्ध स्थानों के बारे में बता रहा हूँ, पर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो निश्चित रूप से आप सब नहीं जानते होंगे, या सब लोग, हर बात, हर आदमी हर चीज़ नहीं जानता होगा। यह कम से कम ये समझ लीजिए कि मैं सबको एक साथ संकलित रूप में आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको इस स्थान का महत्व तो बहुत समझ में आएगा, कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो उज्जैन के बारे में जैसा कि आप जानते ही है, उज्जैन प्रसिद्ध है दो कारणों से। एक तो यहाँ पे कुंभ मेला भरता है, आपको पता ही है कि 12 साल में एक बार यहाँ सिंहस्थ कुंभ जिसे कहा जाता है, जब गुरु सिंह राशि में आ जाते हैं, गुरु नक्षत्र जो है सिंह राशि में आ जाता है, तब ये कुंभ मेला भरता है। और चूंकि ये 12 साल में एक बार होता है, गुरु एक राशि में एक साल रहता है, तो हर बार सिंह राशि में वो 12 साल बाद आएगा। तो इस प्रकार से कुंभ मेला हर 12वें वर्ष में होता है, क्षिप्रा नदी के तट पर। तो इसलिए एक तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि भारत में जो 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, तो इन 4 में से एक उज्जैन हो गया, तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, जो आप जानते हैं, और वो है विक्रम संवत। विक्रम संवत यहीं से प्रारंभ हुआ, जिसे आज सब बड़ा, अब जितने हिंदू पंचांग और जितने आप देखते हैं ना कैलेंडर, वो सब इसी तिथि से, ये विक्रम संवत से चलते हैं। तो विक्रम संवत यहाँ से कब प्रारंभ हुआ? राजा विक्रमादित्य जब गद्दी पे बैठे, उज्जैन की गद्दी पे, तब प्रारंभ हुआ। इन 2 कारणों से उज्जैन बड़ा प्रसिद्ध है। लेकिन हम इसके इतिहास को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था, हुआ क्या, और क्या केवल ये 2 ही कारण हैं प्रसिद्धि के, या और भी कारण है, या और भी स्थान हैं यहाँ। तो देखिए, विक्रमादित्य के पहले जो सेन वंश चला यहाँ, गंधर्व सेन और ये सब भिल्ल कहा जाता है उन्हें, तो जो उनके पिता थे उनको तो हरा दिया था शकों ने, लेकिन ये बाद में विक्रमादित्य ने इस पर कब्जा कर लिया वापस अपने शासन में, और बड़े प्रबल राजा हुए। तो विक्रमादित्य के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूम है, पर हाँ, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, और जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, आजकल नहीं है, आजकल तो बता नया ज़माना आ गया, लोग पुरानी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। अब मैं तो पुराना आदमी हूँ, तो मुझे अपने बचपन की बातें स्मरण हैं। तो एक जैसे ये होती है ना, चित्र कथाएँ होती हैं, या पुराना जो चलता है अपना, जैसे कि पंचतंत्र की कथाएँ, जिसमें जानवरों के बातचीत के माध्यम से कोई शिक्षक जो है मूर्ख राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। ऐसी जातक कथाएं हैं जिसमें भगवान बुद्ध के समय का वर्णन है। तो वैसे ही यहाँ पर प्रसिद्ध है, जिसे कहा जाता है सिंहासन बत्तीसी। वो कथा इस प्रकार से है कि जो परमार वंश के राजा थे, राजा भोज, आपको पता है बड़े प्रसिद्ध राजा हुए राजा भोज, बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है, राजा भोज और गंगू तेली। तो राजा भोज जब ये धार, वो एक्चुअली उज्जैन के धार पास में ये धार है, धार उनकी राजधानी थी। तो राजा भोज को एक बार पता लगा कि कोई बच्चे जो चरवाहे हैं, वो जब चराते हैं गायों को, तो एक ऊंचा टीला है, उस पर एक लड़का बैठ जाता है
और बड़ा उसका जो न्याय बड़ा सही रहता है, बड़ा बुद्धिमानीपूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण रहता है। राजा भोज भी जाके एक बार देखे, यहाँ गांव वालों को निर्णय करना कुछ भी करना, वो लड़का उस टीले पे बैठ जाता है और फिर बड़ा सही निर्णय होता है। तो उन्होंने वहाँ खुदाई करवाई और उस खुदाई में से एक सिंहासन निकला जिसके किनारे पूरे किनारे किनारे में 32 पुतलियाँ थी। अब आप सोच रहे हो मैं कहानी सुना रहा हूँ, सुनिए आप इन कहानी को जानते हैं आप, इसलिए बता रहा हूँ। तो 32 पुतलियाँ थी। तो जब राजा भोज उस सिंहासन को उठा के अपने महल में ले आए और उस पर बैठने की जैसी कोशिश की तो एक पुतली बोल पड़ी और उस पुतली ने कहा कि राजा, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य के बारे में बताती हूँ, अगर तुम्हारा उनके जैसा ज्ञान हो या उत्तर दे सको तो फिर तुम इस सिंहासन बैठने के अधिकारी हो। और फिर उस पुतली ने एक कहानी सुनाई। ऐसा कर करके 32 पुतलियों ने कहानी सुनाई। और 32 पुतलियों ने कौन सी कहानी सुनाई? वो बेताल पचीसी। बेताल पचीसी अलग है और सिंहासन 32 अलग है। तो ये सब जुड़ा हुआ है। उस जो विक्रम बेताल वाली कहानी है उसमें विक्रमादित्य है, जो बेताल को लाद के ले जाते हैं, वो तो बड़ा प्रसिद्ध है, आप जानते ही, विक्रम बेताल। तो मैं यहाँ सिर्फ ये बता रहा हूँ, भले दंत कथा में इसका कोई प्रमाण मान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनमानस में प्राचीन समय की जो कहानियाँ बहुत ज़्यादा घर की हुई हैं उसमें ये दो हैं ना, सिंहासन 32 और बेताल पचीसी, और दोनों में विक्रमादित्य का नाम है। तो वो स्थान उज्जैन है, कहने का मतलब ये। लेकिन यहाँ पर बात फिर ये उठती है कि क्या उज्जैन सिर्फ यहीं से इसके इतिहास है? देखिए एक बात मैं आप विक्रमादित्य के समय में एक और प्रसिद्ध घटना हुई थी, और वह है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास उनके दरबारी कवि थे, और आपको पता ही है कालिदास के बारे में तो कुछ मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में उज्जैन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसे अवंतिका भी कहा जाता था। इसका नाम अवंती, अवंतिका, उज्जैनी, ये सब नाम थे। कनक श्रृंगा भी इसका नाम था, कनक श्रृंगा। तो उज्जैन का बहुत सुंदर वर्णन किया कि जब आत्माएं स्वर्गलोक में उनका पुण्य का क्षय हो गया और उनको धरती पे भेजा जाने लगा तो वे अपने साथ एक स्वर्ग का टुकड़ा ले आए। ये कालिदास का वर्णन है। और उस पे आके कि हम यहीं रहेंगे, हम धरती पे चले जाएंगे लेकिन हम स्वर्ग का टुकड़ा साथ में ले आते। तो वो स्वर्ग का टुकड़ा है उज्जैनी। ऐसा महाकवि ने अपना वर्णन किया है। तो इतना भव्य और खूबसूरत था, कहने का मतलब ये। तो मित्रों, जब ये महाकवि कालिदास हो गया, ये हो गए, अब सवाल ये उठता है ये कब की घटना है? ये तो ईस्वी पूर्व 57, आपको पता है ना कि जो विक्रम संवत है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष पहले प्रारंभ होता है। मतलब जो भी ईस्वी सन है, जैसे अब 2025 है, इसमें 57 जोड़ दीजिए तो 2082 आ जाएगा। तो अभी 2082 विक्रम संवत है। तो क्या ईसा से केवल 57 वर्ष पहले ही उज्जैनी था? नहीं, आइए हम देखते हैं और पहले क्या था। तो देखिए, ईस्वी पूर्व 400, मतलब ईसा की ईस्वी पूर्व 4थी शताब्दी में एक यहाँ बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, बड़े प्रबल प्रतापी। उनका नाम था चंड प्रद्योत। और चंड प्रद्योत की कहानी इसलिए बड़े फेमस है, बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी एक कन्या थी वासव दत्ता, और इस पर साहित्य में बिखरा हुआ है, बहुत बहुत कहानियाँ हैं। और उस वासव दत्ता का प्रेम हो गया उदयन से। उदयन कौन थे? वत्सराज मतलब जो कौशाम्बी, आपको बताया था, इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसके बाद जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी को वत्स राज्य कहा जाता था। तो वहाँ के राजा थे उदयन। तो उदयन वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता, ऐसे करके कहानियाँ हैं। स्वप्न, ये महाकवि कालिदास का लिखा हुई रचना है, स्वप्न वासव दत्ता।
तो ये ईस्वी पूर्व 400 साल ये हो गई ये वाली बात। अब फिर वही बात आ जाएगी, क्या फिर बस ईस्वी पूर्व 400 तक है? तो देखिए, इसको जब देखेंगे आप इतिहास को, तो उज्जैनी में भाई तीर्थ स्थान तो था ही, क्षिप्रा कुंभ, क्योंकि कुंभ का वर्णन और सबका वर्णन ये महाकवि कालिदास ने किया है, तो कुंभ मेला तो बढ़ता ही था उस समय, इसलिए उसकी बात नहीं है। तो बड़े बड़े जो विदिशा में जब अशोक था, सम्राट अशोक, तो वो लोग तो सब आते ही थे। तो ईस्वी पूर्व 400 तो मैं बता ही रहा हूँ, चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत के पहले ये जो उज्जैन था, ये विदिशा राज्य का ही अंग था। और उस समय आपको पता है, मैंने बताया कि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती का राज्य था। लेकिन क्या उसके पहले भी और कुछ था? जी हाँ, उसके पहले भी था। और वो काल, वो समय है जो मैं आपको नागवंशों के राजाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। और उसमें ये है बात कि यहाँ पर जो नागवंशी राज्य, जो रुद्र वंश जो चला, उसमें महाकाल सबसे प्रतापी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक ही हुए, अनेक हुए होंगे यहाँ भी, पर उसमें सबसे प्रतापी जो रुद्र है थे, जिनके नाम पे आज भी उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है, और वे थे महाकाल। और निश्चित रूप से जैसा मैंने आपको बताया है कि भाई जहाँ भी रुद्र हैं तो उनकी पत्नी है, हर जगह अलग अलग नाम से हैं। तो यहाँ के रुद्र महाकाल है तो उनकी पत्नी महाकाली हो। तो महाकाल मंदिर तो प्रसिद्ध है, उसका तो कॉरिडोर जो अभी अपने प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने उद्घाटन किया था। बड़ा भव्य है, बड़ा खूबसूरत है, कई दिशाओं से आप जा सकते हैं महाकाल के दर्शन करने। जाते भी हैं लोग, उज्जैन जाते हैं और महाकाल के दर्शन न करे, हो नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा एक देवी का मंदिर भी है क्षिप्रा के तट पे, हरसिद्धि माता का, ये बड़े प्रसिद्ध है। और फिर वो आपको कहानी सुनाई जाएगी कि यहाँ पर देवी की कोहनी गिरी थी, इस तरह का। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ रुद्र है तो वहाँ काली होंगी, देवी होंगी, और जहाँ देवी होंगी वहाँ पर कोई रुद्र होंगे, शिव होंगे। ये हर जगह मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी महाकाल हैं तो देवी है, हरसिद्धि और प्रसिद्ध, ये बात आपको समझ लीजिए। हाँ, इसके महाकाल का जो मंदिर है उसके बगल में ही भैरव मंदिर है, वो भी बड़ा प्रसिद्ध है, काल भैरव मंदिर है। और जहाँ शराब चढ़ाई जाती है प्रसाद में, यही सब बड़ा विचित्र है, दर्शनीय है। ये मेरे बताने से नहीं समझ में आएगा, इसको आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि जब आप हाथ में लोग लेके जाते हैं प्रसाद बाहर से, शराब की छोटी छोटी बोतलें बिकती हैं बाहर प्रसाद की दुकानों में, और जब उसको वहाँ देते हैं तो प्रसाद शराब जो है चली जाती है अंदर। अब वो कहाँ जाती है, नीचे खुदाई की गई क्या हुआ, छोड़िए उसको, पर चली जाती है। तो अनेक, इसको तो उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और यहाँ तो कहा जाता है कि कितने 60 70 80 कुछ मतलब शिवालय हैं यहाँ पे। तो इसका अर्थ ये है कि शिव की नगरी हुई है। और 60 70 80 के मतलब वो ये जो मैंने आपको काशी के बारे में बताया था कि यहाँ पर भी बहुत लंबे समय तक, देखिए जब आप शिव के क्षेत्र के बारे में देखेंगे आप ना, तो काशी के बाद उज्जैन का ही महत्व आता है। जैसे आप केदारनाथ हो गया, वहाँ एक हो गया, फिर दूसरा काशी हो गया, तीसरा ये उज्जैन। काशी मतलब शिव का क्षेत्र, तो ये महाकाल का क्षेत्र है। और एक और बड़ी अच्छी कथा इससे जुड़ी हुई है, विक्रमादित्य वाली कथा है, वो मैं आपको बताना छोड़ दिया था, उसको बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है वो भी। और वो है कि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भर्तृहरि, और ये भी बड़ा प्रसिद्ध थे, और ये उज्जैनी के राजा थे। तो उनको उनकी रानी जो थी पिंगला, उसके कुछ उसने छल किया राजा के साथ, तो उससे राजा को वैराग्य हो गया और उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। उसी के बाद विक्रमादित्य राजा बने थे। लेकिन भर्तृहरि जब आज भी पूरा गांव में, अब धीरे धीरे आपको बताया ना, जैसे आप सिंहासन बत्तीसी नहीं पता आपको, बैताल पच्चीसी नहीं पता, वैसे ही ये भर्तृहरि करके जो गाया जाता है गांव में, लोग गाते हैं और
प्रेम से सुनते, ये सब तो संस्कृति खत्म होती जा रही है। तो ये भर्तृहरि का जो है ये बड़ा प्रसिद्ध है कथा, और यहाँ पर एक भर्तृ गुफा भी है। जब आप देखने जाएंगे तो कई बार बंद रहता है वो। मैं गया खैर एक बार, बहुत नीचे गुफा में, जहाँ वो समाधि लगाया करते थे। बाद में राजा भर्तृहरि यहाँ से छोड़कर चले ही गए, और वे जो आपको बताया था मैंने, वाराणसी के पास, वाराणसी से जो चुनारगढ़ किला है, वहाँ पर वो गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे, और वहीं उनका देहांत हुआ। और राजा विक्रमादित्य ने वहीं पर किला बनवा दिया था, जो चुनारगढ़ किला है। ये मैं आपको उत्तर प्रदेश वाले पार्ट में बता चुका हूँ। तो राजा भर्तृहरि, मतलब देखिए कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो महाकाल और वो तो है ही हैं, राजा भर्तृहरि हैं, शिवपराकत। इसके अलावा पता नहीं कितने मंदिर हैं भाई। चिंतामण गणेश हैं, महागणेश हैं, बड़ा गणपति जिनको कहा जाता है, और कि अनेक मंदिर आप घूमते रहेंगे तो मंदिर मंदिर ही घूमते रहेंगे, और आसपास के क्षेत्र में। फिर उसमें कहानियाँ है कि विक्रमादित्य गणेश जी की मूर्ति ला रहे थे कहीं से, पूना से या कहीं से, तो वो सीहोर जो भोपाल से आगे पड़ता है, वहाँ पर वो रात हो गई, रुक गए, तो मूर्ति वहाँ स्थापित हो गई, हटी नहीं। तो सीहोर में भी एक मूर्ति है चिंतामण गणेश के नाम से। तो बाद में विक्रमादित्य ने, राजा विक्रमादित्य ने दूसरी मूर्ति वहाँ मंगवाई और फिर उसको यहाँ स्थापित किया। वो हालांकि इंदौर में है वो चिंतामण गणेश, लेकिन वो फिर अलग अलग, वही मुख्य बात है ना कि जो उसी समय की काल की घटनाएं हैं। तो ये तो हो गया, मतलब आप देखिए कि महाकाल वाली बात कब हुई। महाकाल वाली बात तो इसके पहले की, क्योंकि महाकाल के सब भक्त थे, ये जितने लोग हैं, कालिदास और ये सब काली के भक्त थे। कालिदास आपको पता ही है। तो ये सब जो पीरियड है ना, ये उज्जैन का बहुत, ये भी पीछे जाता है, और ये भी कम से कम जाएगा ये ईस्वी पूर्व 2-3 हज़ार। क्योंकि जब देखिए, जब शिव तो काशी में रुद्रों का वास तो महाभारत काल तक था, वो आपको पता है ना, बताया था जब मैंने कि पांडव मिलने गए तो वो नहीं मिले। तो ये नहीं, उसके बाद की घटना है, महाभारत के बाद। तो महाभारत के बाद यहाँ पर आ गए होंगे, या उनका कोई वंशज आया होगा जो काशी के शिव का, और वे थे महाकाल। तो महाकाल की ये धरती है, और जो मंदिर है वहाँ पर उनको महाकालेश्वर मंदिर कहा जाता है, जो शिवलिंग है। हालांकि वो शिवलिंग में भी एक जूना महाकाल कहा जाता है, मतलब पहले जो था, बाद में जब भीड़ बढ़ने लगी तो वो स्थान छोटा पड़ने लगा। तो फिर जैसा हिंदुओं में परंपरा है कि दूसरा शिवलिंग में वहाँ से फिर मूर्ति का आवाहन करके, वो प्राण जो होते हैं देवता का वो आह्वान करके फिर नए शिवलिंग में स्थापित किया गया। तो पास में ही जूना महाकाल है। ऐसी अनेक चीज़ें देखने के लिए उज्जैन में हैं, और पास में तो और अनेक स्थान है ही हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन उज्जैनी का महत्व तो आप समझ गए होंगे। हाँ, ये फिर से मैं स्मरण दिलाऊंगा कि विक्रम संवत बहुत प्रसिद्ध है, पर ये हिंदुओं का एकमात्र संवत नहीं है, क्योंकि ये तो बताया ना, ये तो सिर्फ ईस्वी पूर्व 57 तो इसके पहले अनेक संवत हुए, युधिष्ठिर संवत, कली संवत इत्यादि। सबसे पुराना है जो मैं आपको बता चुका हूँ, प्राचीन सप्तर्षि संवत 6675 ईस्वी पूर्व, वहाँ से हमारा इतिहास प्रारंभ होता है वस्तुतः। मित्रों, यहाँ पे मैं एक बात बताना आपको भूल गया था, वो फिर से बता देता हूँ, क्योंकि एक बार मुझे बहुत गालियाँ बढ़ चुकी है उज्जैन के बारे में बताने पर, और ये बात मैं भूल गया था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से। मेरी जो जाति है, कायस्थ जाति, इनके जो मूल पुरुष हैं वो है भगवान चित्रगुप्त। ये आपको सब लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, कि भगवान चित्रगुप्त के जो 12 पुत्र हुए, उनसे कास्त होकर 12 वंश चले। अब यहाँ पर स्टोरी ये थी कि उनकी जो पहली पत्नी थी वो ब्राह्मण थी, और दूसरी पत्नी वैश्य।
तो देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि श्री चित्रगुप्त जी हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, ये कोई क्लेम नहीं करता, कोई भी कायस्थ भी क्लेम नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ब्राह्मणों का काम मनुस्मृति के अनुसार अध्ययन और अध्यापन, अर्थात लिखना पढ़ना और पढ़ाना, दूसरों को सिखाना। बाकी ठीक है, वो बाकी दान लेना और देना, यज्ञ करना और करवाना, ऐसे 6 काम ब्राह्मणों के बताए गए। लेकिन कायस्थ जब चित्रगुप्त पूजा करते हैं, आज भी कायस्थ समाज में जो चित्रगुप्त पूजा होती है दीपावली और होली के दूज में, वहाँ पर कलम दवात की पूजा की जाती है। हिसाब किताब मतलब लिखा जाता है, उसे फूल चढ़ाया जाता है, भगवान चित्रगुप्त पूजा की जाती है, कलम दवात लिखा भी जाता है, लिखा पढ़ी होती है। तो ये लिखा पढ़ी का और ये काम कौन करता? भाई मनुस्मृति के अनुसार तो ब्राह्मण करता था, एक बात। और ये बात मैं डिटेल आपको पहले बता चुका हूँ मनुस्मृति वाले अध्याय में, लेकिन फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि मुझको समझाना है कि दूसरा काम जो दूसरे जो इस बात का प्रमाण है कि चित्रगुप्त जी ब्राह्मण थे और उनको ब्राह्मण वर्ण से च्युत किया गया था। एक तो मैंने ये बताया विवाह वाला कि वैश्य करना से, दूसरा जो है मनुस्मृति के अनुसार ही जब अपने ही वर्ण में विवाह करने का आदेश हुआ तो भी लोग करते रहे, तो फिर दंड का विधान किया गया। और दंड के विधान में ये लिखा गया, मैं सिर्फ एक ही श्लोक बता रहा हूँ कि दंड के विधान में ये कहा गया कि जब चित्रगुप्त जी जो ब्राह्मण लड़का अगर वैश्य कन्या से विवाह करेगा तो ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाएगा और उसकी संतान को अम्बष्ट कहा जाएगा। अब देख लीजिए अम्बष्ट किसको कहते हैं, पहली बात। अब वो फिर डिटेल पूरा मत जाइए बताने में कि भाई जो पहले 4 बच्चे थे वो चूँकि ब्राह्मण माता और ब्राह्मण पिता की संतान थे तो उन्होंने विद्रोह कर दिया कि भाई हम क्यों अम्बष्ट होंगे, वो सब इंटरनल स्टोरी छोड़िए। मेन चीज़ ये कि इन प्रमाणों से पता चलता है कि भगवान चित्रगुप्त ब्राह्मण थे और उनको ब्राह्मण वर्ण से निकाल दिया गया था वैश्य कन्या से विवाह के कारण। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो स्थान जो कायस्थ मानते हैं, वो उज्जैन में ये घटना घटी, तो ये स्थान माना जाता है कायथा नामक गांव, जो लगभग 20 किलोमीटर होगा उज्जैन से। कायथा, यहाँ पर मंदिर भी बड़ा भारी बन रहा है और कायस्थ मानते हैं कि यहाँ पे भगवान चित्रगुप्त रहते थे और गांव का नाम है कायथा। तो देखिए, इसमें मैं जो आपको बताना चाह रहा कि अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई लोग मानते हैं और देखिए कायथा सब बता दिया, लेकिन श्री चित्रगुप्त जी के बारे में जो मान्यताएं हैं, 2 मान्यता है। क्या मानता कि भाई वो काल के असिस्टेंट थे, सब पाप पुण्य का लेखा जोखा हिसाब किताब उनको वो करते थे। आज ये सब पुराणों में ये वर्णन है, ये तो आप जानते हैं। तो देखिए, ये उज्जैन महाकाल की नगरी है, इस बात को याद रखिएगा। और ये सारे जो जितने ये सब जन मान्यताएँ हैं जो पुराणों में लिखा गया है, इसको अगर आप एक साथ देखेंगे तो इससे ऐसा लगेगा कि चित्रगुप्त जी महाकाल के ही दीवान या अकाउंटेंट कहिए या न्यायाधिकारी या जिसको अटॉर्नी बोलते हैं, सरकारी वकील, वो थे। तो जब अपराधी को पेश किया जाता था तो उसका क्या क्या अपराध था, क्या प्रमाण है, ये सब वे महाकाल के सामने प्रस्तुत करते थे। ऐसा मेरा मानना है और यही सर्वाधिक उचित लगता है, इससे ज़्यादा इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाऊँगा मैं, क्योंकि श्री चित्रगुप्त जी के बारे में ये कथा भारत के और किसी स्थान से रिलेट नहीं की जा सकती। तो इस कथा में अगर कुछ भी सत्यता है तो वो इसी स्थान से रिलेटेड थे और ये काथा गांव भी लोग मानते ही हैं। तो मित्रों, आज अगर आपको ये उज्जैनी वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो आप इसे मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें। और अगले एपिसोड में मैं उज्जैनी के पास के और वो धाम बताऊंगा जो मतलब ये भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि शिव का क्षेत्र है, ये आपको बताया था। तो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध हैं और बड़े ऐतिहासिक हैं। तो आशा है आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।